पुरानी कपड़ा फैक्ट्री जो पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी। वहां काम करने वाले मजदूरों की अचानक और रहस्यमयी मौतों के बाद फैक्ट्री हमेशा के लिए सील कर दी गई थी। आलोक 28 वर्षीय पत्रकार हमेशा से अजीब और डरावनी जगहों की कहानियों को सच जानने में रुचि रखता था। उसने सुना था कि उस फैक्ट्री में रात को आज भी मशीनों की आवाजें आती हैं। उसकी दोस्त रिया जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाती थी, रिया, सच छुपा नहीं रहना चाहिए, चलो इस शुक्रवार रात को चलते हैं, आलोक ने कहा। पुरानी फाइलों को पढ़ते हुए आलोक को पता चला कि इस फैक्ट्री में 1985 में एक भीषण हादसा हुआ था। मशीनों में आग लगने से 50 मजदूर अंदर ही जिंदा जल गए थे। शुक्रवार रात आलोक और रिया कैमरा, टॉर्च और रिकॉर्डिंग उपकरण लेकर फैक्ट्री पहुंचे। फैक्ट्री का गेट टूटा हुआ था। चारों तरफ सूखी घास और जंग लगे लोहे की गंध फैली थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, रिया ने कैमरा ऑन किया और कहा, यह है पुरानी मित्तल टेक्सटाइल फैक्ट्री, जहां लोग मानते हैं कि आत्माएं आज भी भटकती हैं। अचानक अंदर से फर्श से तक ठक ठक की आवाज आई। दोनों अंदर बढ़े। हर तरफ अंधेरा और टूटे फूटे मशीनों के ढांचे थे। अचानक आलोक ने देखा एक पुरानी रजिस्टर जमीन पर पड़ा था। उसमें मजदूरों के नाम लिखे थे। आखिरी पन्ने पर खून जैसे लाल दाग से लिखा था, हम अभी भी यहीं हैं। रिया डरते हुए बोली, ये किसने लिखा होगा? उसी वक्त मशीन अपने आप घूमने लगी और उसकी चेन झनझना उठी। एक परछाई आलोक के पास से गुजरी। रिया ने कैमरे में जूम किया। स्क्रीन पर धुंधले मजदूरों की परछाइयां दिखने लगी। वे सब आग में जलते हुए हाथ हिलाते दिख रहे थे, जैसे मदद मांग रहे हों। आलोक के कानों में अचानक चीख गूंजी, हमें बचाओ, हमें बाहर निकालो। वह जमीन पर गिर पड़ा। रिया ने उसे उठाया, लेकिन तभी फैक्ट्री का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वे भागते हुए एक पुराने हॉल में पहुंचे। वहां बीचों बीच एक विशाल बुनाई मशीन खड़ी थी। जैसे ही वे पास गए, मशीन अपने आप चल पड़ी। उसके रोलर पर खून जैसा लाल कपड़ा लिपटने लगा। रिया चिल्लाई, आलोक, ये कपड़ा कहां से आ रहा है? अचानक कपड़े से झड़ते झड़ते जले हुए हाथ बाहर निकलने लगे। वो हाथ मानो आलोक को पकड़ना चाहते थे। वे किसी तरह भाग निकले। उन्होंने एक पुराने ऑफिस रूम का दरवाजा खोला। अंदर पुरानी फाइलें और तिजोरी थी। फाइल पढ़कर उन्हें पता चला कि फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों को जानबूझकर आग में फंसने दिया था, ताकि बीमा का पैसा मिल सके। उनकी आत्माएं इसी विश्वासघात के कारण यहां बंध गई थी। रिया कांपते हुए बोली, आलोक, ये जगह सिर्फ फैक्ट्री नहीं, ये उनकी कब्रगाह है। अचानक खिड़की से एक एक कर भूतिया मजदूर अंदर आने लगे। उनकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थीं। उन्होंने दोनों को घेर लिया। आलोक चिल्लाया, हमें सच पता है, हम तुम्हें आजाद करने आए हैं। लेकिन आत्माएं और पास आती गई। रिया ने कैमरा जमीन पर पटक दिया और तिजोरी में रखा पुराना चाबी का गुच्छा उठाया। उस पर अजीब मंत्र लिखे थे। जैसे ही आलोक ने चाबी मशीन में फेंकी, मशीन चीख की तरह आवाज करती हुई बंद हो गई। सारे भूत अचानक गायब हो गए। सुबह होने पर दोनों फैक्ट्री से बाहर निकले। तभी आलोक की नजर कमरे पर कई जो अभी रिकॉर्डिंग कर रहा था। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग दिखी रिया और वहू से रिकॉर्डिंग में दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें भी लाल हो चुकी थी।